बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह मिफ्ताहुल अरबिया का सिलसिला चल रहा है। पेज नंबर 7 हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पेज नंबर 8 शुरू करने वाले हैं। पेज नंबर 8 शुरू करने से पहले पेज नंबर 7 की कुछ बातों को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद पेज नंबर 8 शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, किताब देखिए। ये पेज नंबर 7 है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। पेज नंबर ये 7 है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पे जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तिल का मीम हातुन ये रबड़ है, और हाजा सालिमुन ये सालिम है, हाजी आमिनतु ये आमिना है बिल्कुल आखिर में, पेज नंबर 7 के बिल्कुल आखिर में ये जो हम देख रहे हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसमें एक बात खुसूसी तौर पर ये बताई गई थी, यहाँ पे देखिए ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ उर्दू में लिखा हुआ है। यहाँ तलबा को ये बताया जाए कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो उसके लिए हाज़ी और तिल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बहुत से अल्फाज हम लोगों ने देखा, कलमुन है, दवातुन है, मदरसतुन है। तो दवातुन में गोल ता है, किताबुन में नहीं है, कलमुन में भी नहीं है, मदरसतुन में गोल ता है। तो जिस के आखिर में गोलता है उसके लिए हाजी ही इस्तेमाल करेंगे, और जिसके में गोलता नहीं है, आखिर में गोलता नहीं है, तो उसके लिए हाजा इस्तेमाल करेंगे। हाजा और हाजी ही दोनों का तर्जमा होता है ये, और ज़ालिका तिलका दोनों का तर्जमा होता है वो। तो जिसमें गोलता है उसके लिए तिल का इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें गोलता नहीं है उसके लिए ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे। गोलता का मतलब ये है कि वो मुअन्नस है, ठीक है ना। हम लोगों ने समझ भी लिया था मुज़क्कर मुअन्नस को। अब आइए पेज नंबर 8 शुरू करते हैं। आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये पेज नंबर 8 है। तो अब इसको हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए कि पेज नंबर 8 के शुरू से, ज़ालिका नबीलुन, वो नबील है। ज़ालिका मतलब वो, नबील एक आदमी का नाम है तो वो नबील है। तिल का फ़ातिमतु, वो फ़ातिमा है। अपनी किताब में भी आप देखते रहिएगा, तिल का फ़ातिमतु वो फ़ातिमा है। ज़ालिका वरक़ुन, वो पत्ता है। अच्छा, पत्ता किसको बोलते हैं? तो अब देखिए, वो दरख्त का जो पत्ता होता है उसको भी वरक़ुन बोलते हैं, और जो लिखने का जो कागज़ होता है उसको भी वरक़ुन बोलते हैं। उसको भी जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इम्तिहान का पर्चा है, तो इम्तिहान का जो पर्चा होता है तो एक कागज़ हम देखते हैं, एक कागज़ है, कागज़ होता है, और कागज़ में सवालात होते हैं, इम्तिहान के सवालात होते हैं। तो उस कागज़ को क्या बोलेंगे? इम्तिहान वाला कागज़। लेकिन उसको अच्छी ज़बान में कैसे बोलते हैं कि ये इम्तिहान का पर्चा है। तो अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, ये कागज़ है, तो ये कागज़ है तो इसको भी वरक़ुन बोलेंगे, ठीक है। और दरख्त का जो पत्ता होता है उसको भी वरक़ुन ही बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ज़ालिका वरक़ुन, वो पत्ता है। और एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, इसीलिए कुछ जो ज़ायद चीज़ें दिख जा रही हैं उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसलिए कि अब एडिटिंग में करूँगा तो बहुत अच्छा खासा वक्त लगेगा, तो इतना वक्त भी नहीं है, और असल मकसद है पढ़ना। तो ज़ालिका वरक़ुन, वो पत्ता है। तिल का हक़ीबतुन, वो बैग है। ज़ालिका तबशुरुन, वो चौक है। चौक तो समझ ही रहे होंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं ना, मिट्टी की कोई चीज़ होती है सफ़ेद सफ़ेद जिससे लिखा जाता है, तो उसको चौक बोलते हैं। तो उसी को अरबी में तबशुरुन बोलते हैं। ज़ालिका तबशुरुन, वो चौक है। तिल का हदीक़तुन, वो पार्क है, चमन है या पार्क बोलिए। अब देख रहे हैं हदीक़तुन में गोलता है इसलिए तिल का लाए हैं, तबशुरुन में गोलता नहीं है इसलिए ज़ालिका लाए हैं। तो ज़ालिका तिल का दोनों का मतलब वो होता है, हाज़ा हादी दोनों का मतलब ये होता है। मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क है, अरबी में भी मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क होता है, उर्दू में भी होता है। तो अब अरबी में अगर लफ्ज़ के आखिर में गोलता है तो उसको मुअन्नस कहते हैं, उसके लिए मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, हाज़ी ही लाएंगे या तिलका लाएंगे। अगर गोलता नहीं है तो उसको मुज़क्कर बोलेंगे, उसके लिए ज़ालिका या हाज़ा लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब मश्क शुरू हो रहा है आपका।
मश्क मतलब एक्सरसाइज, जिसको तमरीन भी बोलते हैं उर्दू में, अंग्रेज़ी में एक्सरसाइज बोलते हैं, मश्क, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुंदरजा झैल अल्फाज पर हस्ब ज़रूरत हाजा हाज़िही ज़ालिका और तिलका लगाकर जुमले बनाइए और अपनी कॉपी पर मुकम्मल शक्ल में लिखिए। तो अब अपनी कॉपी पर आपको लिखना है, नोटबुक पे लिखना है। अब जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाजा हाज़िही ज़ालिका तिलका, ये लगाना है, इस तरह के जुमले बनाना है, यानी ये घड़ी है, ये हाथ है, ये कलम है, ये घर है, इसी तरह के जुमले बनाना है, और वो घर है, वो हाथ है, ये और वो वाला इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए यहाँ पे रूबियतुन है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हाजा लगाएंगे या हाज़िही लगाएंगे। तो अब ये तमरीन है, तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि पहले यहाँ पे वीडियो को आप स्टॉप कीजिए, अब खुद से आप सोचिए कि इसको कैसे बनाना है। तो खुद से बना लीजिए पहले, उसके बाद से फिर आपको खुद चेक करना होगा कि आप जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं या नहीं। इसलिए कि तो तमरीन है ना, तो तमरीन में बता दूंगा तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा। तो पहले आप खुद से बनाइए और अपनी कॉपी पे बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर देखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप मिलाइए, खुद आप चेक कर लीजिएगा कि आपने कहाँ पे गलती की और कहाँ पे सही की। तो आप जब चेक कर लिख लिए, बना लिए हैं, तो उसके बाद से फिर वीडियो अब देखिए। तो अब देखिए वीडियो, आप कुछ देर तक रुके हुए थे और बना रहे थे, अब आप आए हैं तो वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए वीडियो अब मैं बना रहा हूँ और उसको चेक कीजिए अपने कॉपी में। यहाँ पे लिखा हुआ है रूबियतुन, तो रूबियतुन के आखिर में गोलता है, इसीलिए हम हाज़िही लगाएंगे या तिलका लगाएंगे। हाज़िही रूबियतुन हो जाएगा तो इसका तर्जमा होगा ये रुपया है, और तिलका लगाएंगे तो इसका तर्जमा होगा वो रुपया है। सातुन का आखिर में गोलता है, तो इससे पहले हम हाज़िही भी लगा सकते हैं और तिलका भी लगा सकते हैं। मकतबतुन मदरसतुन दोनों के आखिर में गोलता है, तो हाज़िही मकतबतुन तिलका मकतबतुन, मदरसतुन में तिलका मदरसतुन हाज़िही मदरसतुन दोनों कर सकते हैं। रजुलुन में गोलता नहीं है, ये मर्द है, रजुलुन मतलब मर्द। रजुलुन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो रजुलुन है इसको क्या बोलते हैं, और अंग्रेज़ी में मैन बोलते हैं, MAN मैन, उर्दू में मर्द बोलते हैं। तो रजुलुन मतलब मर्द, तो इसमें गोलता नहीं है, तो इसमें क्या लगाएंगे, हाजा लगाएंगे तो हाजा रजुलुन हो जाएगा, और जालिका भी लगाएंगे तो जालिका रजुलुन दोनों हो जाएगा। हाजा रजुलुन मतलब ये मर्द है, और जालिका रजुलुन मतलब वो मर्द है। इमरातुन में गोलता है, तो इसमें हाज़िही लगाएंगे या तिलका लगाएंगे। तालिबुन तिलमीज़ुन दोनों में गोलता नहीं है, तो इसमें हाजा लगाएंगे और जालिका लगाएंगे तालिबुन में, और तिलमीज़ुन में भी उसी तरह हाजा तिलमीज़ुन जालिका तिलमीज़ुन। तिलमीज़तुन और तालिबतुन दोनों जो लफ्ज़ है इसमें क्या है, गोलता है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम हाज़िही लगाएंगे और तिलका लगाएंगे, दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे किताब में देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, बिल्कुल पेज नंबर 8 के आखिर में मुदर्रिसून मुअल्लिमून मुदर्रिसतुन मुअल्लिमतुन जैसे अल्फाज में तशदीद के नीचे ज़ेर लिखा गया है, यानी ज़ेर कहाँ लिखा गया है, तो तशदीद के नीचे। बच्चों को समझा दिया जाए कि ज़बर तशदीद के ऊपर आता है और ज़ेर तशदीद के नीचे आता है। अब देखिए मैं कॉपी में भी लिख कर बता दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाएगी बात अच्छी तरह। देखिए मिसाल के तौर पर कि ये कोई हर्फ है, ठीक है ना, और इस पे ये तशदीद है, तो अगर तशदीद के ऊपर इस तरह है इसको हम ज़बर बोलेंगे, ठीक है ना। और ये मिसाल के तौर पर कोई हर्फ है और यहाँ पे तशदीद है, अगर तशदीद के नीचे ऐसे है तो ज़ेर बोलेंगे, ठीक है। आप तो इससे पहले ये सब जानते थे कि ये हरफ है तो ऊपर है तो ज़बर है, और ये हरफ है और नीचे है तो ज़ेर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऐसा है कि तो हरफ है, दोनों हरफ है, ये भी हरफ है, ये भी हरफ है। ये तशदीद के ऊपर अगर ऐसा है तो ज़बर है, ये तो क्लियर है, आप तो जानते भी थे। लेकिन अगर तशदीद के नीचे ऐसे है ना, हरफ के तो ऊपर ही है, लेकिन अगर तशदीद के नीचे है तो इसको ज़ेर बोलते हैं। जहाँ पे तशदीद आ जाएगी ना तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर तशदीद के ऊपर ऐसे है, तशदीद के ऊपर ऐसे है तो इसको ज़बर बोलेंगे, और अगर तशदीद के नीचे ऐसे है तो इसको ज़ेर बोलेंगे। अब देखिए आप किताब में देखिए कि किताब में यहाँ पे देखिए मुदर्रिसून और मुअल्लिमून में बहुत ध्यान से देखिए,
इतना साफ़ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखिए कि मुदर्रिसुन में रा के नीचे तो ज़ेर आना चाहिए, तो रा के नीचे बिल्कुल लिखना चाहिए, लेकिन रा के नीचे नहीं लिखकर तशदीद के नीचे लिख दिए हैं, यानी रा के ऊपर है लेकिन तशदीद के नीचे है। तो तशदीद के नीचे है तो इसको भी हम ज़ेर ही कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने समझाया। देखिए मुदर्रिसुन इस तरह लिखा हुआ है, मुदर्रिसुन ऐसा लिखा हुआ है, तो रा के ऊपर है ऐसे ये, लेकिन तस्दीद के नीचे है, तो इसीलिए इसको भी ज़ेर बोलेंगे। देखिए ये दाल के ऊपर ये तो ज़बर है, तो बहुत से लोग समझेंगे कि रा के ऊपर ऐसा है तो ये भी ज़बर है। नहीं, ज़बर नहीं है। जब तस्दीद आ जाता है ना तो थोड़ा सा कायदा यहाँ पे बदल जाता है। तो तस्दीद के नीचे ऐसा है ना, इसको हम ज़ेर बोलेंगे, ठीक है। अगर ये तस्दीद नहीं रहता, यानी ऐसे रहता, ठीक है ना, देखिए ऐसे यहाँ पे अगर तशदीद नहीं रहता बल्कि सिर्फ ऐसे रहता, यानी यहाँ पे कुछ नहीं रहता, ये ऐसा रहता, तशदीद नहीं रहता बल्कि सिर्फ ऐसा रहता, ऐसे रहता, तो हम क्या बोलते हैं, मुदारा। मुदारा यानी रा के ऊपर ज़बर बोलते हैं। लेकिन अगर वही रा के ऊपर ज़बर तो है इस तरह, ठीक है ना, लेकिन अगर तशदीद ऊपर कर दिए हैं तो इसको अब ज़ेर बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने सब समझा दिया, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब समझा दिया, तो आपने समझ लिया कि तशदीद के ऊपर अगर ऐसा है तो उसको हम ज़बर बोलेंगे। अगर तशदीद के नीचे ऐसा है, हरफ के ऊपर ही है, दोनों तो हरफ के ऊपर ही होता है, लेकिन अगर तशदीद के नीचे है तो उसको ज़ेर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक नया कायदा बताया गया था, तो मौके मौके से कुछ कायदा बताया जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसलिए कि एक ही मरतबा तमाम अगर कायदे बता दिए जाएंगे तो आदमी परेशान हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा कायदा आएगा तो जहन में होता जाएगा, तो इंशाअल्लाह बातें सब समझ में आ जाएंगी। अच्छा, उसी तरह ये तमरीन ही में है, पेज नंबर 9 है। देखिए पेज नंबर 9 देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ पेज नंबर 9। तो पेज नंबर 9 का ये तमरीन है मुदर्रिसुन। देखिए अब यहाँ पे आ ही गया, वो जो कायदा बताया गया तो यहाँ पे आ ही गया कि देखिए मुदर्रिसुन है, तशदीद के नीचे ज़ेर है, रा के ऊपर तो ज़बर के जैसा दिख रहा है, लेकिन चूँकि तशदीद के नीचे है इसीलिए इसको ज़ेर बोलते हैं, मुदर्रिसुन मुअल्लिमुन। तो मुदर्रिसुन में हम क्या लगाएंगे, तो मुदर्रिसुन मुअल्लिमुन दोनों में बोलता नहीं है, इसीलिए हम हाज़ा या ज़ालिका, हाज़ा मुदर्रिसुन, ज़ालिका मुदर्रिसुन, हाज़ा मुअल्लिमुन, ज़ालिका मुअल्लिमुन। मुदर्रिसतुन मुअल्लिमतुन में हाज़िही मुदर्रिसतुन, तिलका हाज़िही मुदर्रिसतुन, तिलका मुदर्रिसतुन। मुअल्लिमतुन में भी उसी तरह हाज़िही तिलका लगाएंगे। उस्ताज़ुन में हाज़ा ज़ालिका, उस्ताज़तुन में बोलता है ना तो हाज़िही और तिलका। मुसहफ़ुन मतलब कुरान मजीद, अब मंजिल मतलब घर, दोनों में बोलता नहीं है तो हाज़ा ज़ालिका लगाएंगे। जामियातुन में बोलता है तो हाज़ा नहीं लगाएंगे बल्कि हाज़िही और तिलका लगाएंगे। साइकुन में हाज़ा और ज़ालिका लगाएंगे। मतारुन हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, मतारुन मतलब एयरपोर्ट, इसमें हाज़ा ज़ालिका लगाएंगे। महत्ततुन स्टेशन, महत्ततुन मतलब रेलवे स्टेशन, तो इसमें हाज़िही लगाएंगे, तिलका लगाएंगे। मौक़िफ़ुन माने बस स्टैंड, बस अड्डा, बस स्टैंड। यहाँ पे फ़ोटो भी आप देख ही रहे हैं, और ये रेलवे स्टेशन का भी ये फ़ोटो इसमें दिखा रहा है, और यहाँ पे हवाई अड्डा का भी फ़ोटो है, किताब में आप देख रहे हैं हवाई अड्डा का फ़ोटो है। तो ये मौक़िफ़ुन में क्या लगाएंगे, ज़ालिका और हाज़ा, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो तमरीन आपने देख लिया। अब अगला सबक शुरू होगा यहाँ पे, तो उर्दू के जुमले हैं और फिर इनको अरबी में बनाने हैं, तो ये बाद में इंशाअल्लाह।